काजी साहब, आपकी बेटी ने हमारी जिंदगी को दोज़ख बना दिया था इससे पहले, और हम ये गलती दोबारा नहीं करना चाहते, कभी नहीं। अपने नजरिए की दुआई दे दे के ना हमारा दिमाग खराब कर दिया। जुल्म सहा हमने इसकी वजह से और इसके अब्बा की वजह से। अगर आपने सही तरबियत दी होती ना, अपनी बेटी को सही परवरिश दी होती ना, तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। आप मांगेंगे माफी। वो ज़ारा को कभी नहीं अपनाएंगे, क्योंकि उन्होंने कुरान पाक की कसम खाई है। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? सब खैरियत से? जनाब सब खैर? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अरे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कबीर मियाँ। काजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कबीर मियाँ, आपने कर्ज अदा करके हमारे सर से बोझ तो उतार दिया, और हमने आपको शुक्रिया तक नहीं कहा। आप शुक्रिया अदा मत कहिए, वो आपका कर्ज था ही नहीं, हमारा फर्ज था जो हमने निभाया, और कुछ नहीं। खैर, क्या आप चाय पीना चाहेंगे? जरूर, हाँ बिल्कुल। भाई असलम, 2 कप कड़क चाय बनाइए, और हाँ, दोनों में अदरक जरूर डाल देना। नहीं काजी साहब एक सेकंड। भाईजान देखिए, अदरक हमारी चाय में मत डालना। आप दोनों चाय में अदरक जरूर डालिए। मसला ये है कि हम अदरक वाली चाय पी ही नहीं सकते, हमें बिल्कुल पसंद नहीं। भाईजान एक नॉर्मल चाय बनाना आप। इनकी चाय में अदरक मत डालिएगा। मतलब साफ है कि आपको अदरक वाली चाय कतई पसंद नहीं है। माफ कीजिएगा, हमें इस बात का अंदाजा नहीं था। शायद अगर हम ये फैसला ले लेते तो आपको तकलीफ पहुंचती। खैर कोई नहीं, बैठिए। कबीर मियाँ जी। जिंदगी में कभी कभी हम ऐसे फैसले ले लेते हैं जिसका कि दुख दूसरे को झेलना पड़ता है। आप यहाँ मौजूद थे, आपको पता चल गया कि हमने दोनों चाय अदरक वाली मंगवाई है, इसलिए आपने हमें रोक दिया। और अगर आपको ये बात पता नहीं चलती तो क्या होता? शायद हम ये फैसला आप पर थोप चुके होते हैं। खैर, आप फर्ज की बात कर रहे थे। चाय लीजिए। आपने कर्ज अदा करके अपना एक फर्ज तो निभा दिया, मगर एक फर्ज निभाना अभी भी बाकी है। वो हम आपको बताएंगे, मगर उससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमें आपकी कसम वाली बात पता चल चुकी है। मगर आप फिक्र मत कीजिए, हम ज़ारा को ये बात नहीं बताएंगे। ये बात आप खुद ज़ारा को बताएंगे। और अगर ये बात आप ज़ारा को नहीं बताएंगे ना कबीर मियाँ, तो ये बात सांप बनकर आपके अंदरून को जिंदगी भर डसती रहेगी, और आपका ये फैसला हमारी बेटी ज़ारा को भी बेमौत मारता रहेगा। कबीर मियाँ जरा सोचिए, ज़ारा को भी अगर इस सच के बारे में पता नहीं होगा ना, तो वो जीते जी मर जाएगी। आप तो दुबई चले जाएंगे, हमारी बेटी ज़ारा का क्या होगा? देखिए, अगर आपको जाना है तो जाइए, मगर ज़ारा को ये सच बता कर जाइए। ये आपका फर्ज है और ज़ारा का हक भी। देखिए, कुरान हदीस में कई जगह अल्लाह ताला ने फरमाया है कि किसी का दिल मत तोड़ो, किसी को अंधेरे में मत रखो। और आप तो आलिम, आपको ये सच ज़ारा को बताना होगा कबीर मियाँ, कि आप इस कसम की वजह से ही दुबई जा रहे हैं। कबीर मियाँ, आप हमारे बेटे की तरह हैं। हम अपनी बेटी की तरह आपको भी तकलीफ में नहीं देख सकते कबीर मियाँ। अपनी ज़हनी उलझन को सुलझाइए। अगर आप दुबई जाना चाहते हैं तो जाइए, मगर ये सच ज़ारा को बता कर जाइए, वरना उसके दिल से निकलने वाली हर एक आह आपको चैन से जीने नहीं देगी। इसलिए आप ये सच ज़ारा को बता दीजिए, आप भी सुकून से जिंदगी जी सकेंगे और ज़ारा भी। दिल
की सारी बातें तुम्हें बता दी, और अभी भी तुम हमारे साथ गैरों जैसा बर्ताव करते हो। सही कहा, बहुत देर हो चुकी है। कबीर, सब खैरियत? हाँ खैरियत। तुमने हमें यहाँ बुलाया? कुछ बात करनी थी। बताओ। लगा अम्मी पास में होंगी तो अच्छा लगेगा। समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करे। जो वक्त गुजरा है हम दोनों के बीच, क़यामत के दिन से कम नहीं था ना। हम कभी चीजें बराबर से समझ नहीं पाए। अम्मी का दर्द, तुम्हारा एहसास, मगर हकीकत यह है ज़ारा कि एक वजह है इसके पीछे, और वजह यह है कि हम डरते हैं। एक खौफ है। खौफ? किस बात का खौफ? तुम्हें हमेशा के खोने का खौफ। समझाते थे। शरिया बोर्ड जा रहे थे हम केस के लिए, और एक कसम खाई थी हमने, अगर तुम शरिया बोर्ड में आओगी हम अपना हाथ इस कुरान पाक पर रख कर कसम खाते हैं ज़ारा कि तुम इस घर में वापस कभी नहीं लौटोगी। तोड़ने की कोशिश की थी हमने, सोचा कि अल्लाह ताला से माफी मांग लेंगे, अल्लाह ताला से कसम खाइए तो हो सकता है अल्लाह ताला हमें माफ कर देगा और इस कसम तोड़ने का गुनाह नहीं होगा, किसी को भी कुछ नहीं होगा। हम ताला की दुआ मांगते मांगते जायनमाज पे बैठे थे, हम बिलक बिलक कर रोने लगे और हमें लगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम पर जानलेवा हमला हुआ। हम उस हादसे से उभर आए, लेकिन ज़ारा तुम जिंदा लाश बन गई। ज़ारा कुछ बोलती नहीं थी, कुछ कहती नहीं थी, सिर्फ कोमा में थी। तुम्हें याद है तुमने हमसे एक बार क्या कहा था कि कबीर तुम हमें देखने तक नहीं आए, लेने आए थे तुम्हें। उस दिन अस्पताल में हम तुम्हें लेने आए थे ज़ारा, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे ही हम तुम्हारे करीब आ गए ना, तुम्हारी तबीयत अचानक से खराब होने लगी। जब भी हम तुम्हारे पास आते कुछ ना कुछ तुम्हें होने लगता है। आलिमों ने हमें बताया कि हो सकता है तुम अपनी कसम तोड़ने पर अमात हो गए, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। ये कैसी बात हुई, लेकिन ज़ारा हकीकत है ये, और हम तुम्हें मुसीबत में नहीं देख सकते। फैसला ले लिया उसी वक्त कि चाहे कुछ भी हो, मरना पड़े, अपनी सांसें रोकना पड़े, अपना दिल निकाल कर कहीं फेंकना पड़े, सब कुछ कर देंगे, लेकिन अपनी ये कसम नहीं तोड़ेंगे हम।